पाकिस्तानी टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लोग काफ़ी मायूस हैं। आईपीएल में जो मेन प्लेयर पिक हो गए, रह गए थे या नहीं हो सके थे, उनको आप पीएसएल में सेलेक्ट किया गया है। इस सेकंड लार्जेस्ट लीग कहा जाता है, ये थी, अब नहीं है। पहले ही तमाम फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो लॉस में हैं। हाइप तो वो नहीं रही है, सही बात की है। मैं आपको बताऊं, पीएसएल का अवाम में, पब्लिक में वो जोश व खरोश नहीं है, क्योंकि पीएसएल ने कोई जिद्दत पसंदी नहीं दिखाई, कोई नई चीजें नहीं इंट्रोड्यूस कराई। एक रिवायती मॉडल पे चलते रहे, बस आप मैचेस करा दें। और वो पीएसएल की इंतजामिया, पीसीबी ये समझती है कि शायद बस मैचेस होंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। नहीं, उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना होता है, उसको पब्लिक में ले जाना होता है। जैसे आईपीएल पब्लिक में गई है, और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो पब्लिक में अब तक ले जा नहीं सकी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कभी प्रोफेशनली यूज़ किया? छोड़ दें पीएसएल को, दूसरे इवेंट्स पे चले जाते हैं, नीचे से शुरू हो जाते हैं। अगर आप अंडर 19 से शुरू कर लें और आप अपनी नेशनल टीम तक आ जाएं, आपके पास कितने ब्रांड आते हैं काम करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए कितने लोग आते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह जो है कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही इस काबिल नहीं है, आपने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। मैं फिर एक बात करता हूँ और बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, आपने एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है HBL PSL के साथ, राइट? HBL PSL नाम रखा, उसके अलावा मुझे बताएं कौन सा ब्रांड आता है आपकी पीएसएल के अंदर उसको उठाने के लिए? आपकी मार्केटिंग टीम क्या काम करती है? आपका प्लान क्या है इसके लिए? ये कहीं नजर नहीं आता। क्वालिटी के लिहाज से 5वें 6ठे नंबर पे ये लीग आती है, अब इससे बहुत लीग आगे चली गई है। आपको कोई एडवर्टाइजर्स बढ़ते नहीं दिखे, आपको कोई कॉर्पोरेट, कोई ऐसा स्पेशल कोई ब्रांड एड इन होता हुआ नहीं दिखा। वही गिने चुने नाम है जो कि पिछले 3-4 सालों से लगातार आ रहे हैं। एंड सबसे कंसर्निंग इस वक्त PSL 10 दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात तो कर रहा है कि दिस वुड बी बिगर एंड बेटर, मगर आप अगर ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट भी देखें तो आपके नंबर ऑफ ब्रॉडकास्टर्स में भी कमी आई है, विच इज अ ग्रेट कंसर्न। अपनी नेशनल टीम की जब परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो वहां भी फिर आपको पता है कि लोगों की तवज्जो खत्म हो जाती है। अब हमारे पास जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, रिटायर्ड हैं या थर्ड ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं। तो सारी चीजें मिलकर जो है पब्लिक का अब दिन ब दिन, अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि पब्लिक ने दिन ब दिन अपने जो उनका जो तवज्जो थी वो खत्म होती जा रही है। अवाम को अब दिलचस्पी नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पीएसएल इस बार आईपीएल के विंडो में होने वाला है। बताते चले कि पीएसएल 2025 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होने से पहले ही पीएसएल 2025 पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। बताते चले कि पीएसएल का यह 10वां सीजन चल रहा है, लेकिन फैंस की तरफ से एक भी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि पीएसएल के जो फ्रेंचाइजी के ऑनर हैं, उनकी भी आपस में लड़ाई देखने को मिली है। उनकी आपस में लड़ाई तो हो ही रही है, साथ ही पीएसएल की जो फ्रेंचाइजी के ऑनर हैं, उनकी पीसीबी से भी जमकर लड़ाई देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल 2025 की टिकटों की सेल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है। इसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी है और ना ही पीएसएल में कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तानी खुद पीएसएल का बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में पीएसएल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बताते चले कि पीएसएल में ऐसी कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है जिसे फायदा हो रहा हो, ऐसा खुद कहना है पीएसएल फ्रेंचाइजी के ऑनर्स का। पीएसएल फ्रेंचाइजी के ऑनर ने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से ही किसी भी तरीके से अपना जो लगाया हुआ है उसको निकाल पाते हैं। प्रॉफिट तो दूर की बात है, लगातार उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यही रीजन है कि पीसीबी से वो बिल्कुल भी खुश होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीएसएल 2025 के स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप होने को लेकर और क्या कहा है। सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी सलाहियतों पर, उनकी फैसला साजी पर। और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बाहर निकलें और किसी एक आम शख्स से भी पूछें कि क्या इनके इंतजामी मामला ठीक चलते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो बुनियादी तौर पर जब तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अशराफिया, जिसके ख़राब फैसलों की आज पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है, ये पीएसएल भी इन्हीं की वजह से आज अगर चीज़ें ख़राब हैं तो ये जो बाबू बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन्हीं की वजह से है।
ये जो पीएसएल के इस वक्त के सरबराह हैं जिनका नाम सलमान नसीर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। तो सबसे पहले तो इनसे सवाल होना चाहिए कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत नंबर 1 से मतलब आप आज देखें कि आप टेस्ट रैंकिंग में कहाँ पर हैं, वनडे में कहाँ पर हैं, T20 में कहाँ पर हैं, तो ये किसी ने बाहर से आकर नहीं की, जैसा कि आपने इब्तदाइया दिया है कि हम बाहर से चीज़ें सोचते थे कि ये हो जाएगा, लेकिन ये सब इन्हीं का किया धरा है। और आज ये पाकिस्तान क्रिकेट के इन्वेस्टर्स हैं। पूरा मुल्क सरमायाकारी 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 करता है। तो ये जो क्रिकेट की सरमायाकारी है, इन सरमायाकारों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? वो कराची किंग्स हों, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं, वो लाहौर कलंदर्स हैं, या वो मुल्तान सुल्तान्स हैं। किसी एक से सुने, सब कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, हम नुकसान में हैं, हम माली तौर पर नुकसान में हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाबू जो एक के बाद एक बैठे हुए हैं, वो इस तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और ऊपर से ये भी कहते हैं जी कि हम इस वक्त तो डैमेज हो जाएगा। नेशनल टीम की जब परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो वहां भी फिर आपको पता है कि लोगों की तवज्जो खत्म हो जाती है। अब हमारे पास जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, रिटायर्ड हैं या थर्ड ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं। तो सारी चीजें मिलकर जो है पब्लिक का अब दिन ब दिन, अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि पब्लिक ने दिन ब दिन अपने जो उनका जो तवज्जो थी वो खत्म होती जा रही है। अवाम को अब दिलचस्पी नहीं रही है। बहुत सारे और भी अवामिल हो सकते हैं सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि क्रिकेट में जो एक जोश होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। जैसे आईपीएल में आप देखते हैं जिस जगह की टीम होती है, जिस सूबे की, जिस स्टेट की, तो वहां पे लोगों में एक जोश और खरोश होता है। अब आपको पता है कि क्वेटा की टीम है, आज तक बलूचिस्तान में कोई मैच नहीं खेला, कभी गए नहीं। तो वो चीज जो है इस्लामाबाद की टीम है, कभी इस्लामाबाद में नजर नहीं आती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। मैं समझता हूँ पीएसएल नीचे की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी को एक काम करना भी नहीं आता है। हमारे सामने आईपीएल हो रही है, आईपीएल का जबरदस्त प्रमोशन देखने को मिला है, आईपीएल के जो थीम है वो भी काफी शानदार है, आईपीएल में जो क्राउड पुलिंग वाली चीज है वो भी काफी शानदार है, लेकिन पीएसएल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी है और हमारे लोकल प्लेयर इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हैं कि पब्लिक उनसे काफी नाराज है। जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट आते हैं, जितने भी बड़े मेगा इवेंट आते हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से टाइम फिस हो जाती है। तो पब्लिक को अब लग रहा है कि भला वो पीएसएल क्यों देखें, क्योंकि पीएसएल तो मेन इवेंट होता नहीं है। पीएसएल केवल पाकिस्तान के लिए होता है, उसमें कोई भी टीम जीते भला उनसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब मेन इवेंट आता है उसमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस शून्य बटे सन्नाटा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर पीएसएल की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन ऐसे ही नीचे गिरती रही तो आने वाले टाइम में पीसीबी को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड किसी भी तरीके से बचा रहे तो सबसे पहले तो पीएसएल के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उन्हें किसी भी तरीके से फायदा होना चाहिए। सेकंड, हमें आईपीएल की विंडो में बिल्कुल भी पीएसएल को नहीं रखना चाहिए। और थर्ड, हमें ज्यादा से ज्यादा क्राउड पुलिंग करनी चाहिए जिस तरीके से आईपीएल करता है। आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं वो अपनी टीम का प्रमोशन बहुत ही अच्छा करती हैं। यही रीजन है कि पब्लिक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचती है, लेकिन पीएसएल में ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।